को चैप्टर नंबर 5 का दूसरा पार्ट करना है। इसमें क्या कहना है बेटा, कैसे सिद्ध कीजिए कि 3+3 एक अपरमेय संख्या है। अभी मैंने कहा बेटा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर आपका जो 1 था उसमें √5 √2 √7 इस तरह मतलब सिंगल रूट होगा। और टाइप नंबर 2 था, ये 1 है आपका, और ये टाइप नंबर 2 अभी मैंने बताया था। तो उसमें क्या है कि दो संख्याओं का तो सम होगा आपका, है ना, एक परमेय और एक अपरमेय होगी, या उसका क्या सकता है आपका अंतर आ सकता है। संख्या यहाँ 5 3 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है 3+√7 एक अपरमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, जैसे आपका 2+3 ये परमेय है, ये भी परमेय है, तो क्या आएगा आपका परमेय संख्या आएगी 5। जैसे हमने 1/2 लिख दिया और प्लस 1/3 लिख दिया, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का नाम 3 और प्लस 2 का नाम 2, तो आ जाए 3 2 5/6। यानी कि मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक परमेय संख्या आपने है पहले और एक परमेय संख्या है बाद में, दो परमेय संख्याओं का चाहे योग करो आप, चाहे दो परमेय संख्याओं का क्या करो आप अंतर करो, हमेशा क्या आना है, चाहे ये माइनस प्लस कोई भी हो जाए, माइनस ये भी आपकी क्या होती है परमेय संख्या। यानी कि दो परमेय या दो अपरमेय संख्याओं में योग करो या परमेय का परमेय से गुणा करो या भाग करो, हमेशा क्या आना है परमेय संख्या आएगी। ओके, जैसे आपने 2 को 3 से भाग किया या 2/3 कर दिया, कोई भी संख्या ले लीजिए आप परमेय, हमेशा वो क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या सिद्ध कीजिए कि 3+√7 एक परमेय संख्या है। तो इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं क्योंकि विरोधाभास मेथड का यूज करेंगे हम। तो मान लेंगे माना माना 3+√7 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हम जो एक परमेय संख्या माना तो परमेय को क्या लिखते हैं 3+√7 लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये P अपान Q के रूप में होगी, जहां P व Q दोनों क्या है पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये पूर्णांक, ये हमारी परमेय संख्या की परिभाषा होती है। और P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1। यस, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मान के चलते हैं कि एकदम सिंपल मान के चलते हैं कि एकदम सिंप्लीफाइड है हमारी परमेय। ओके, तो ये इतना सेम रहेगा इसमें, जैसे आपका √5 किया था क्वेश्चन पे से ही रहेगा। अब बट यहाँ हमको देखना है, यहाँ वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर इस पर रूट लगा है, इस पर रूट नहीं है, तो हम क्या करें रूट वाली संख्या कर लेंगे, बस कोई भी हो प्लस हो माइनस। तो √7 इधर और P अपान Q, तो आप प्लस इधर है प्लस का 3, उधर जाके किसका आ जाएगा माइनस का 3। ओके, तो प्लस, तो P अपान Q ये भी परमेय संख्या है और 3 भी क्या है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ो चाहे घटाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो लिख देंगे क्योंकि P अपान Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए P अपान Q -3 भी क्या होगी, भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है या होगी। भाई P Q का कोई भी मान रख दीजिए, परमेय संख्या होगी या है लिख सकते हो। अगर ये परमेय है बेटा तो देखो हमेशा परमेय के बराबर ही परमेय आ सकती है, परमेय के बराबर संख्या होगी हमेशा क्या होगी आपकी परमेय होगी, कभी भी अपरमेय नहीं आएगा। तो चाहे आप इसको देखो ये अपरमेय है, चाहे यही बोल दो कि परमेय नॉट इक्वल टू अपरमेय, एक तो ये तरीका है। वरना हम लिखेंगे क्योंकि P अपान Q -3 बराबर आपका परमेय है, फिर हम कहेंगे परमेय बराबर होती है आपकी परमेय के, इसलिए हम जल्दबाजी में क्या कहते हैं कि √7 भी क्या है हमारी परमेय संख्या है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई चीज है तो कैसी होगी वो अपरमेय होगी, तो भी तो लिख देते हैं P अपान Q -3 भी परमेय संख्या है, इसलिए √7 भी परमेय है। भाई यहां देखो हमने बोल दिया √7 क्या है परमेय, क्योंकि हमने कहा परमेय के बराबर हमेशा क्या आएगी परमेय संख्या होती है। बट जैसे ही हमने कह दिया, इधर का देखा हमने और परमेय बोला, बट जैसे हमने कह दिया कि परमेय है, इसलिए √7 भी परमेय होगी, इसलिए आप चाहो हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहो सिंबल का यूज करो जैसे आपकी इच्छा। अब देखो यहां हमने एक बात गलत कह दी, हमने कहा √7 एक परमेय संख्या, परंतु हम जानते हैं, है ना, परंतु हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी सोर्स चीज हो, √3 √5 √7 कुछ भी एक अपरमेय है। क्या है बेटा अपरमेय। तो देखिए हमने एक ही चीज को दो बार कहा, एक बार आप यहां कह रहे हो ऊपर लाइन में कि √7 क्या है परमेय है, और एक बार हम कह रहे हैं कि √7 क्या है अपरमेय। तो भयंकर कंफ्यूजन है हमारे पास, तो इसलिए कहेंगे यह जो विरोधाभास है, कंफ्यूजन विरोधाभास, अपनी ही बात का हम क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं।
तो लिखेंगे हम यह जो विरोधाभास है ये हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। लिख देंगे यह विरोधाभास, यह समीकरण नंबर मानने क्या सकता नहीं, ऐसे लिख दो, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो भाई जो आपने गलत माना उसको सही करो। तो हमने कहा जैसे प्रमेय का अपोजिट क्या होता है, अप्रमेय हुआ है, इसलिए अपोजिट बोल देंगे, जैसे काले का गोरा लिख देंगे अतः। ये 2 लाइनें आपको 3 लाइनें लिखनी होती है, भाई स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। अतः 3 प्लस का रूट 7 जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 प्लस का रूट 7 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ओके, इसको डिब्बा बंद कर देंगे और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ओके बच्चों। अच्छा देखिए एक चीज और है, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकती है। वो कहेंगे सर यहाँ आपने सिर्फ इसको इधर भेज दिया और ये आप फिर बोल रहे हो ये परमेय संख्या तो हमसे कहा ही था। तो ठीक बेटा, देखिए कोई संख्या अगर है आपकी, जैसे मान लो 2 देते हैं, उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या वो 2 रहेगी या 5 हो जाएगी। उसी तरह से अगर रूट 7 भाई कोई भी मान लो, इसका कोई मैटर नहीं करता है, उसमें अगर 3 जोड़ोगे तो ये संख्या कोई और है और ये संख्या क्या है, कुछ और। तो जो दिया हो, जो हमें दिया, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग, जो दिया हो उसको हम डायरेक्ट जो है नहीं मानेंगे कि ये हमारे, जैसे रूट 7 थी तो रूट 7 को नहीं कहते कि भैया ये आपके परमेय है डायरेक्ट। हमने क्या पहले इसको उधर भेजा तो अब ये संख्या बदल गई और ये इधर चला गया, तो ये पहले 3 पर रूट 7 थी, ये कुछ और संख्या थी और रूट 7 अलग है। तो रूट 7 को तो हम जानते ही है कि क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हमने इस पूरी संख्या को अपरमेय नहीं कहा डायरेक्ट बेटा, इसको हमने सिद्ध किया है। किसके लिए, पी अपान क्यू माइनस का 3। तो इस तरह की कोई भी अगर संख्याएं आपके आती हैं, जैसे 3 प्लस रूट 7 माइनस को कुछ भी दे दिया जाए या माइनस पहले भी लगा होगा, तो इधर माइनस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेय संख्या पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। आपको इधर रूट का कोई भी संख्या हो उसको रूट अलग कर लेना है, बाकी जो भी आए सबको इधर भेजो, फिर इधर को बोलो परमेय है और फिर इसलिए बोल दो कि अगर यह परमेय है तो ये भी क्या होनी चाहिए थी, परमेय होनी चाहिए थी। इसलिए बट हम कहेंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 7 क्या है, अपरमेय संख्या है। यह लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 3 प्लस रूट 7 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब इसमें भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हम होमवर्क ले लेते हैं। टाइप नंबर 2 है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से बेटा प्रैक्टिस कर लेना। टाइप नंबर 1, 2 या 3 में से 2 नंबर या 5 नंबर तक के क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। कभी कभी 2 नंबर में ये देता है और आगे या 3 नंबर में मिल जाता है, 5 नंबर तक क्वेश्चन जाते हैं। तो आप इनको जो है हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए। एक क्वेश्चन जरूर आना है, तो इसका होमवर्क लिख लेते हैं। तो लिख लेता हूं बेटा मैं होमवर्क, और ये भी चाहो तो आप लिख लेना कि परमेय, आप इसका भी यूज कर सकते थे। अगर हम ये इतना ना लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते थे कि परमेय नॉट इक्वल टू क्या होती, अपरमेय। इसलिए हम कह देते कि जो आपका 3 इतना ही काफी था, 3 प्लस रूट 7 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये उल्टा हो गया, मतलब परमेय और अपरमेय दोनों क्या आ गई थी, बराबर आ गए थे। जैसे यहाँ लिखा था तो आप यहाँ से इधर बदल सकते थे, इसलिए कह देते ये नीचे न लिखना चाहते अगर आप, परंतु के बाद मतलब ये वाला अगर चाहते तो इसके नीचे ये वाला लिखना चाहते, लेकिन चूंकि परमेय बराबर अपरमेय आ गई है या परमेय बराबर परमेय आई है, लेकिन ये होता नहीं है ना भाई। देखो हमारे हिसाब से क्या है, अपरमेय बराबर किसके लिख दिया हमने, परमेय के, यानी कि ये परमेय है ये अपरमेय। लेकिन परंतु हमको पता है, परंतु हम कहेंगे परमेय नॉट इक्वल टू अपरमेय, फिर लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः लिख सकते थे, अतः 3 प्लस रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। क्या बोल रहे थे बेटा, अपरमेय
संख्या है, तो कोई एक लिखेंगे। हमने ये यूज किया है तो आप भी चाहे ये यूज करें, वरना जैसे आपने लिखा था √3 एक परमेय संख्या है ना। ओके, ये आपने लिख दिया, हमने पेपर के परमेय, इसलिए ये भी परमेय है। अच्छा, ये भी परमेय है, जैसे हमने देखा, हमने कहा ये अपरमेय हो, ये क्या है आपकी परमेय, तो इसके जस्ट नीचे हमको इधर से आते हैं, अब ये इधर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये लिखते हैं हम, और फिर इसके बाद ये दूसरी अगली लाइन में ये, क्योंकि ये हमको पता है परमेय अपरमेय नहीं होती है, और फिर ये लिख देते हैं, और इस तरह से करके आप क्वेश्चन खत्म कर दो। इधर के चाहे ये 4 लाइन लिखो, चाहे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरीके एकदम सेफ है, आपके पूरे नंबर दोनों में मिलेंगे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। कोई एक ही नोट करना है आपको, उसी पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क लेते हैं। तो होमवर्क है हमारा, आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस का √3 एक अपरमेय है, एक अपरमेय संख्या है या अपरमेय है, कुछ भी बोल सकते हो। अब बेटा देखो, इसमें यही लिखेंगे हम, 5 माइनस का √3, फिर पहले 5 को भेजेंगे तो आपको माइनस का √3 बचेगा, फिर माइनस का गुणा करा देंगे, तो इस तरह से आ जाए, जैसे 5 माइनस का √3, हिंट देता हूं मैं, यही देता हूं हिंट्स, जैसे 5 माइनस का √3 बराबर क्या बनेंगे, P/Q, और ये लाइन ऐसे ही हमको लिखनी होगी। फिर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का √3 बराबर आ जाएगा P/Q माइनस का 5, फिर दो दो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस का P/Q, चाहे ऐसे लिख लो या आप लिख लो माइनस P/Q माइनस का 5, भाई गुणा रख दो, मल्टीप्लाई ना करो 3। तो अब क्या, तो ये चूंकि परमेय है, और परमेय नेगेटिव भी हो सकती है, और ये क्या है आपकी, अगर वो परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए, चाहे इस तरह से लगा लो आप, और चाहे जैसे अभी जहां मैंने मेथड बताया था वो यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, बस इसी तरह लिखते हैं। परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या होती है आपकी, अपरमेय होती है, तो यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः जो भी दिया है आपको 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक ये हमारा हो गया, और इसी प्रकार आप यहाँ पर बदलते चली जाइए संख्याएं, तरह तरह की दे देगा आपको। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें यही सिद्ध कीजिए कि ये हमने आपको दे दिया, ये 5 और माइनस का √2 एक अपरमेय संख्या, यही सिद्ध करना है हमें, सेम क्वेश्चन, बस सिर्फ ये बदल रहा हूं मैं। और एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा आप लोग, देखो जितनी प्रैक्टिस बेटा होगी एग्जाम में उतना ही टाइम आपका बचेगा। तो इसको देख लेते हैं, ये हम करते हैं 2 और प्लस का √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग सब समझ चुके हैं। तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, और घर पर करिएगा जरूर, एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे हम तो धीरे धीरे हमारा कमांड आने लगेगा। अब टाइम नंबर 2 हो गया है, टाइम नंबर 1 का एक क्वेश्चन हो गया, टाइम नंबर 2 का हो गया है, उसके होमवर्क कर लेंगे हम, और टाइम नंबर 3 अब हमारा बचा है, तो अभी उसको भी देख लेते हैं। ओके।